पहले तो तमाम दोस्तों को उस्मान शिन की तरफ से सलाम। तो शुरू करते हैं आपका आज का जो विलाग है। आज का हमारा विलाग जो है उसी हवाले से है, जो लोन ऐप्स के हवाले से, क्योंकि इस लोन ऐप्स ने पाकिस्तान के अवाम को इस तरह अपने चुंगल में फंसा रखा है कि वो अपने घर के जेवरात बेचने पर मजबूर हो चुके हैं, अपने घर का सामान बेचने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि इन लोन ऐप्स वालों का सूद चुकाने के लिए लोगों से कर्जा उठाने पर मजबूर हो चुके हैं। अभी आपको पता भी चला हुआ कि एक लोन ऐप की वजह से है, एक सफ़ेदपोश शख्स ने जो है खुदकुशी भी कर ली है। वजह क्या थी कि उसने 15,000 रुपए का लोन लिया और वक्त पे वापस अदा नहीं कर सका। तो इन लोन वालों ने, इस हरामखोर माफिया ने, इन कुत्तों के बच्चों ने उसके घर वालों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो सफ़ेदपोश शख्स था, वो बेचारा गरीब शख्स था, उसने किसी मजबूरी वजह से लोन लिया था, और जब उसने देखा कि मेरी इज्जत खराब हो रही है तो उस बेचारे ने जो है खुदकुशी कर ली इस सूद माफिया की वजह से। और ये सूद माफिया आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे जो है मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो मेरे बहन भाइयों, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितना हो सके इन लोन वालों से जान छुड़ाएं अपनी। अब ये आपके ही पैसों पर कारोबार कर रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। मसलन आपको जरूरत थी 10,000 की, आपने 10,000 लिया, वो आपने वापस किया 14,000 की शक्ल में। दोबारा आपने 10,000 लिया, वो वापस किया 14,000 की शक्ल में। दोबारा आपने 10,000 लिया, वो वापस किया 14,000 की शक्ल में। तो 3 हफ्तों के अंदर आप उनको जो है बताएं कितने पैसे दे चुके हैं? 12,000 रुपया सूद की मद में। और जब चौथी दफा आपने वापस पेमेंट ली कर्ज के लिए, तो वो जो 10,000 रुपया आपको दिया गया वो आपका अपना था, जो आप सूद की मद में उसको दे चुके हैं। आपने चाहे पैसे कहां से भी लिए, कहीं से उधार लिया, कोई चीज बेची, यानी 2-3 हफ्तों के बाद ये आपके पैसों पर ही कारोबार शुरू कर देते हैं और आपको अपने चुंगल में फंसाने के लिए ये मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। मसलन जब आप ऐप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, आप इनको अपनी गैलरी तक अलाउ की इजाज़त देते हैं, कैमरे तक अलाउ की इजाज़त देते हैं, तो ये आपका सारा डेटा जो है अपने पास सेव कर लेते हैं सर्वर में। जब आप इनको वक्त पे नहीं करते, वक्त पे इनको पेमेंट नहीं देते, तो ये आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, आपके घर वालों को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, आपके दोस्तों को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। यानी सुहाने ख्वाब दिखाकर ये आपको अपने चंगल में फंसाते हैं और उसके बाद जो है ये आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बहनों भाइयों, ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना है कि यार इन लोन ऐप वालों से बचो। ये हरामखोर माफिया आहिस्ता आहिस्ता आपको निगल जाएगी सांप की तरह, अजदे की तरह, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ थे और कहाँ पर पहुंच गए हैं। आप जेवरात बेचेंगे, आप फ्रिज बेचेंगे, आप टीवी बेचेंगे, घर का सामान बेचेंगे, कब तक? एक दोस्त से उधार लेंगे, दूसरे दोस्त से उधार लेंगे इनको देने के लिए, उनको वापस देने के लिए फिर आप इनसे लोन लेंगे। तो इन लोन ऐप से बचने का क्या तरीका है? आज मैं आपको एक जबरदस्त 2 तरीके बताता हूं। या तो आप इन अपने दोस्तों के रिश्तेदारों को आगाह कर दें कि हमने कोई लोन नहीं लिया, ये सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए ये तमाशा इन्होंने बनाया हुआ है। आप इनके नंबर ब्लॉक कर दें और अगर किसी का फोन आए तो वो कहे हम इनको नहीं जानते। खुदा की कसम, आज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ये आपसे वसूली नहीं कर सकते अगर आप डट कर खड़े हो जाते हैं। ना ये पुलिस आपके घर भेज सकते हैं क्योंकि ये गैर कानूनी काम है, ये सूद का कारोबार कर रहे हैं और सूद इस्लाम में हराम है। और हमारा मुल्क, हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारी इस्लामी रियासत है, इसको सूद के कारोबार की इजाज़त दे नहीं सकती, ना ही स्टेट बैंक ने इनको कोई इजाज़त दी है। ये रजिस्ट्रेशन, ये तो एक फ्रॉड है। जैली कागजात बनाना आजकल कौन सा बड़ा काम है? 5 मिनट लगते हैं जैली दस्तावेजात बनाने में। और ये सूद माफिया, इनके दफातर कहाँ हैं? इनके दफातर नहीं, इनके पास जो एजेंट काम कर रहे हैं वो भी तनख्वाह पे कर रहे थे। और छोटे से मुख्तलिफ जो कमरे होते हैं होटलों के ऊपर, क्वार्टर्स होते हैं, जो छोटे छोटे गेस्ट, ये वहां पे इन्होंने सेटअप लगाया होता है और असल में शैम्पू, साबुन और दूसरा सामान बेच रहे होते हैं और कंप्यूटर में जो है ये सूद का कारोबार कर रहे होते हैं। इनसे कहें हमें बताएं अपने दफ्तर का पता, इनकी ऐप अनइंस्टॉल कर दें, ना हो इनके हाथों ब्लैकमेल, वरना ये आपके बच्चों के मुंह से जो रोजी का निवाला, रिस्क का जो निवाला छीन रहे हैं, ये सब कुछ निकल जाएंगे। ये लोन माफिया वाले ये आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। मतलब जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ये आपको कहते हैं हम आपको 1 लाख रुपया दे रहे हैं,
लेकिन जब पहले आपको 4000 दिया जाता है, कहा जाता है 4000 अदा करें फिर 6 देंगे, 6000 अदा करें फिर आपको 8000 देंगे, 8000 अदा करें फिर आपको 10000 देंगे। यानी इस तरह ये आपको जो है अपने चुंगल में फंसाते जाते हैं। और जब आपको पता चल जाता है कि ये मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ, फिर ये आपको ये हरासमेंट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, कागजात भिजवाने का कहते हैं, आपका नाम ईसीएल में डलवाने का कहते हैं, नादरा से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का कहते हैं। तुम कौन होते हो नादरा से शनाख्ती कार्ड बंद करने वाले? तुम कौन होते हो नाम ईसीएल में डलवाने वाले? तुम्हारी हैसियत क्या है? हरामखोर माफिया, तुम तो खुद सूद का कारोबार कर रही हो, खुद लोगों का खून चूस रही हो, और तुम नाम शनाख्ती कार्ड नादरा से हमारा बंद करोगे, तुम नाम हमारा ईसीएल में डलवाओगे? हो क्या चीज तुम? ये मैं आपको आज क्लियर बता रहा हूँ, खुदा की कसम सीधी सी बात बताऊंगा कि ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे एक दोस्त है, उनसे आज मुलाकात हुई, उसने कल वीडियो हमारी देखी, तो आज उसने फ़ोन किया, मिलने का कहा। तो उसने मुझे बताया कि मैंने इनसे 8000 रुपया लोन लिया और मैंने पे करना था, मैं नहीं कर सका, मैंने 1900 रुपया देकर डेट एक्सटेंड की, इजी लोन वालों की बात कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद पैसे नहीं दे सका, फिर मैंने डेट एक्सटेंड की। उसके बाद जब मैंने इनका फ़ोन नहीं उठाया, कोई मजबूरी थी, मैं हॉस्पिटल में था, तो इसने मेरे घर वालों को फ़ोन करके उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो मैंने लोन वापस किया, अपने डेटा रिमूव करने की दरख्वास्त की, लेकिन है मुश्किल कि ये डेटा रिमूव करें, लेकिन मैंने ऐप जो है अनइंस्टॉल कर दी। तो उसने कहा मैंने इस तरह इनसे जान छुड़ाई कि पहले मरहले में ये मेरे घर वालों को ब्लैकमेल करना शुरू हो गए थे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो इनके चुंगल में फंस चुके हैं, पहले तो आप लोन वापस न करें। खुदा की कसम, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या कर लेंगे ये आकर? ये आपके घर नहीं आ सकते, पुलिस नहीं भेज सकते, किसी जिम्मेदार महकमे को नहीं भेज सकते, क्योंकि सूद का कारोबार ये कर रहे हैं। ये सिर्फ ब्लैकमेल कर सकते हैं आपके घर वालों को फ़ोन करके, और कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप अपने घर वालों को आगाह कर देते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर को आगाह कर देते हैं, फिर कोई परवाह नहीं आपको। लेकिन अगर आपकी इज्जत का मामला है तो जान छुड़ाने की कोशिश करें इस माफिया से। तो आज का व्लॉग इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे अब शिकंजा आपके गिर कसते हैं, किस तरह ये काम करते हैं, किस तरह आपका डेटा जो है हैक करने की कोशिश को हैक करते हैं, और किस तरह आपके ज़रिए आपके दोस्तों को ये जो है यरगमाल बनाते हैं। तो उस्मान शीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।